अब मैं बात करता हूँ आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो एंजाइम की क्रियाविधि अर्थात एंजाइम क्रिया कारक से क्रिया करके उसको दूसरे क्रिया कारक में या दूसरे उत्पाद में कैसे बदलता है, अर्थात एंजाइम क्रिया कारक से क्रिया करके उसके सरलतम रूप में कैसे तोड़ देता है, इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिक हुए हैं। पहला है एमिल फिशर, जिसने की लॉक थ्योरी दी, ताला चाबी परिकल्पना, और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल दिया है कोसलैंड ने। तो सबसे पहले मैं बात करूं की लॉक थ्योरी। आप समझो सबस्ट्रेट है, क्रिया कारक है, एंजाइम है, इन दोनों की क्रिया हो रही है। तो क्रिया होने के बाद क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो माध्यमिक उत्पाद है। फिर लास्ट में क्या बना, सबस्ट्रेट और एंजाइम अलग हो गए। तो देखिए आप समझे, प्रोटीन था सबस्ट्रेट, उसको उससे किस एंजाइम ने क्रिया किया, पेप्सिन। तो क्या बना, पेप्सिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। फिर क्या कर दिया, प्रोटीन को पेप्सिन जो एंजाइम ने उसको अमीनो एसिड में तोड़ दिया, अर्थात प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है अमीनो एसिड, और पेप्सिन उसी प्रकार सुरक्षित बचा। अर्थात पेप्सिन ने प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्लियर ना। अब आपसे मैं बताऊं, एंजाइम को एमिल फिशर महोदय ने माना है लॉक, जो बड़ा है, ठीक है, उसको याद रखना एंजाइम कहा गया। तो ताला चाबी में बड़ा क्या है, ताला। तो ताला क्या हो गया, एंजाइम, और चाबी क्या हो गई, सबस्ट्रेट। क्लियर ना। तो एमिल फिशर महोदय का कहना है जैसे प्रत्येक ताले के लिए एक निश्चित चाबी होती है, अर्थात एक निश्चित चाबी से ही ताला खुलता है। तो आप देखना कि ताले और चाबी में खांचे बने होते हैं, वो खांचे फिट होते हैं तभी ताला खुलता है। तो उन खांचों को कहा गया एक्टिव साइड। ताले और चाबी में खांचे बने हैं, उस खांचे में एक दूसरे फिट होते हैं, कौन कौन, सबस्ट्रेट और एंजाइम, और इस प्रकार जो है सबस्ट्रेट को दूसरे सबस्ट्रेट में एंजाइम परिवर्तित कर देता है। तो इसका क्या कहना है, आप सिंपल से बता दें कि प्रत्येक ताले के लिए एक निश्चित चाबी होती है, अर्थात एक निश्चित चाबी से ही ताला खुलता है। ताले और चाबी में खांचे बने होते हैं जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट के दोनों के एक्टिव साइट मिलने से उनकी क्रियाविधि संपादित होती है। ठीक है। अब इंड्यूस फिट मॉडल जिसे कोसलैंड ने दिया, इसका विरोध किया। इनका कहना है कि ताले और चाबी में जैसे खांचे बने होते हैं वैसे पहले से खांचे नहीं बने हुए। ठीक है। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के संपर्क में आता है उस समय एक्टिव पॉइंट निर्मित होते हैं। ध्यान से समझो, इसमें क्या कहा, एक्टिव साइट या खांचे पहले से ही बने हैं। इसमें क्या कह रहा है, नहीं, खांचे पहले से नहीं बने होते, एक्टिव साइट पहले से नहीं होते। जैसे ही ताला के संपर्क में चाबी आएगी, अर्थात एंजाइम और सबस्ट्रेट का संपर्क होगा, उसी समय क्या होगा कि एक्टिव पॉइंट या एक्टिव साइट बनेंगे और उनकी एक्टिव साइट मिलने से वो उनकी क्रियाविधि संपन्न होगी। तो कुल मिला के ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, अर्थात एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए। लास्ट जो पॉइंट है, कौन कौन से कारक हैं फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो एक कारक मैं बता चुका हूँ, तापक्रम। एंजाइम अधिकतम हम बता चुके हैं आपसे कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर मैक्सिमम क्रियाशील होता है, बताया हूँ। ठीक है। जो सबसे अच्छी जो एंजाइम की क्रियाविधि है 25 से लेकर 40 डिग्री तापक्रम पर एंजाइम की क्रिया अधिकतम होती है। तापक्रम से बढ़ाने से एंजाइम की क्रियाविधि बढ़ती है
लेकिन 60 डिग्री टेम्परेचर से अधिक बढ़ाने पर एंजाइम की क्रियाविधि नष्ट हो जाती है, अर्थात एंजाइम जो कि प्रोटीन के बने होते हैं वो अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। ठीक है, हमने बताया था आपको हाइड्रोजन की सांद्रता मतलब पीएच, एक निश्चित पीएच पर काम करते हैं। फिर हमने आपसे बताया कि एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की मात्रा अधिक होगी तो उसकी क्रियाविधि अधिक फास्ट गति से होगी। फिर हमने बात किया था कि क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता अधिक होगी तो एंजाइम की सक्रियता कम होगी, यदि क्रियाकारक की सांद्रता कम होगी तो एंजाइम की सक्रियता बढ़ेगी। इस प्रकार हमने आपको एंजाइम वाला जो लेसन है वो शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से पढ़ा दिया। सभी बच्चों से बार बार मैं बात करूं कि तुम लोग याद रखना, फिर तुम लोग, हमने आपसे बात किया था, क्या बात किया था कि मैं एंजाइम हूँ, आप सबस्ट्रेट हो। ठीक है, तो आप जब क्रियाकारक हो और मैं एंजाइम हूँ, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम कभी नष्ट नहीं होते। ठीक है, आपको मैंने 11th से 12th पहुँचा दिया, 12th से कॉलेज पहुँचा दिया, मैं उसी प्रकार सुरक्षित हूँ। ठीक है, तो मेरी क्रियाशीलता को मतलब कुल मिला के हमारा और आपका कैसा संबंध है, सहजीविता का संबंध। ठीक है, सहजीविता का संबंध अर्थात कि एक दूसरे के बिना जीवन यापन ना हो सके। ठीक है, तो हमारे जीन को कौन जगाता है? हमारे जीन को बच्चे जगाते हैं, आप लोग जगाते हैं। ठीक है, तो हमारे जीन को आप कैसे जगाएंगे? जब आप हम जो पढ़ाते हैं उसका होमवर्क प्रॉपर वे में ग्रुप के माध्यम से शेयर करो, भेजो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हमारे जीन की क्रियाविधि अवरुद्ध हो जाएगी और आप समझ रहे हो कि फिर मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, और निष्क्रिय हो जाऊंगा तो नुकसान आपका है, किसका? क्रियाकारक। ओके।